नमस्कार दोस्तों, अनहर्ड स्टोरीज चैनल में आपका स्वागत है। 1920 के दौर की बात है, जब भारत में समाज परंपराओं और मान्यताओं के बंधनों में जकड़ा हुआ था। राजस्थान के एक छोटे से गांव सुखपुरा में हरे भरे खेतों और कच्चे मकानों के बीच लोगों की जिंदगी सादगी और संघर्ष से भरी थी। इसी गांव में रमा का विवाह जमींदार राजवीर से हुआ। रमा साधारण पर गहरी समझ रखने वाली महिला थी। उसकी आंखों में गहराई थी और उसकी मुस्कान में एक अपनापन। उसने अपनी मेहनत और स्नेह से ससुराल को घर बना दिया। हर सुबह तुलसी के पौधे के पास दिया जलाकर वह शांति की प्रार्थना करती। 5 साल बीत गए। रमा और राजवीर का रिश्ता मजबूत था, लेकिन उनकी जिंदगी में एक कमी थी, संतान की। धीरे धीरे परिवार और समाज का दबाव बढ़ने लगा। लोग कानाफूसी करते, वंश का दीपक कौन जलाए। राजवीर समाज और परिवार की बातों से परेशान हो चुका था। आखिरकार उसने वंश बढ़ाने के दबाव में आकर रमा की सहमति के बिना दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया। नई दुल्हन सुहानी बेहद खूबसूरत थी, युवा थी और उसकी चंचलता ने आते ही सबका दिल जीत लिया। उसकी हंसी से घर का आंगन गूंजने लगा। राजवीर ने उसका भव्य स्वागत किया। परिवार भी उसकी मोहकता से खुश था, लेकिन रमा के लिए यह किसी आघात से कम नहीं था। जिस घर को उसने अपने खून पसीने से सींचा था, वहां अब उसका अस्तित्व फीका पड़ने लगा। वह अपने कमरे में अकेले बैठकर सोचती, क्या मेरा प्रेम और त्याग इतना कमजोर था कि मेरा पति मुझे छोड़कर किसी और को ले आया? सुहानी ने जल्द ही महसूस किया कि रमा के दिल में गहरा दर्द है। एक दिन उसने रमा के पास जाकर कहा, दीदी, मैं जानती हूं कि मेरे आने से आपको कितना कष्ट हुआ है, लेकिन मैं चाहती हूं कि हम एक परिवार की तरह रहें। रमा ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, यह दर्द तुम्हारी वजह से नहीं है, यह उस समाज की सोच की वजह से है जो औरत को केवल वंश बढ़ाने का माध्यम समझता है। धीरे धीरे सुहानी और रमा के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। दोनों एक दूसरे का सहारा बन गईं। सुहानी ने घर की जिम्मेदारियों में रमा का हाथ बंटाया। समाज की बातों से परे रमा और सुहानी ने एक नई मिसाल कायम की। उन्होंने दिखा दिया कि प्रेम और समझ से हर मुश्किल हल हो सकती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि परंपराओं के नाम पर औरतों को बलिदान देने के बजाय उनके दर्द को समझना और उनका साथ देना कितना जरूरी है। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।